मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन इस दौरान जो बयानबाजी हुई उसकी गूंज अभी तक सुनाई पड़ रही है। कल प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गद्दारी का आरोप लगाया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पर पलटवार किया। सिंधिया ने प्रियंका को पार्ट टाइम नेता करार दिया, 1962 जंग की याद दिलाई और पूछा कि किसने चीन से जंग लड़ना तो दूर, चीन को जमीन तोहफे में दे दी। गांधी फैमिली पर सत्ता के लिए इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया। साथ ही सिंधिया ने प्रियंका को सलाह दी कि वो उन पर अहंकारी होने का आरोप लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक ले। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया। दरअसल प्रियंका गांधी जब एक रैली में पहुंची थी तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटे कद का नेता बताया था। साथ ही ये कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी के साथ, प्रदेश के साथ और प्रदेश ने जो जनमत दिया उसके साथ गद्दारी की है। आपको बता दें कि सिंधिया पर करारा अटैक तो किया प्रियंका ने, उन पर विश्वासघात का भी आरोप लगाया। पूरे सिंधिया परिवार को कटघरे में प्रियंका गांधी ने खड़ा किया। सिंधिया को अहंकारी और छोटे कद का तक नेता करार दिया। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो, यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। सुना आपने प्रियंका गांधी को। कांग्रेस से अलग होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई बार निशाना साध चुके हैं, अटैक कर चुके हैं। सिंधिया ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े किए, साथ ही विदेश की धरती से देश की आलोचना करने पर सवाल उठाए। हर बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों का जवाब कांग्रेस पार्टी देती थी। गांधी फैमिली ने चुप्पी ही साध रखी थी। ये पहला मौका है जब गांधी परिवार ने सिंधिया पर अटैक किया। प्रियंका ने जब सिंधिया पर हमला किया तो उनके पूरे परिवार को भी लपेटे में लिया। जवाब में सिंधिया ने देरी नहीं लगाई, वो कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन ट्विटर के जरिए प्रियंका के हर एक आरोप का जवाब दिया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी बीते कल मध्य प्रदेश में थी। वहां जब वो जनसभा कर रही थी, लोगों को संबोधित कर रही थी, तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर परिवार की परंपरा अच्छे से निभाने का आरोप लगाया। किस तरह से विश्वासघात किया गया उसके बारे में बताया। ग्वालियर चंबल की जनता ने जो जनादेश दिया उसके साथ विश्वासघात की कहानी बताई। बीजेपी में किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया गया, तो कहती नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायरों और गद्दारों की पहचान करना आता है।